सुल्तान अजल, मुजाहिद आजम, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, वो सिर्फ तलवार से नहीं लड़ते थे, उनके साथ एक खामोश मुजाहिदा भी थी। इस्मतुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहा, वो रोजाना अपने शौहर को खत लिखती थीं, मोहब्बत के, सब्र के, दुआ के खत। मगर कमाल देखिए, उनकी वफात के बाद भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को 3 माह तक उन्हीं के खुतूत मिलते रहे, क्योंकि जाते वक्त उन्होंने अपनी खादमा को वसीयत की थी, मेरे तरीके के मुताबिक खत लिखती रहना ताकि मेरा शौहर जहाद के दौरान परेशान न हो। ये होती हैं मुजाहिदीन की औरतें, न खाने पीने की शिकायत, न तौजा की जद, न ख्वाहिशात का बोझ, बल्कि सब्र, दुआ और खामोश कुर्बानी। लीबिया के अजीम मुजाहिद उम्र मिख्तार की जोजा, जब वो खीमे में दाखिल होते तो पर्दा खुद उठाते ताकि मुजाहिद का सर न झुके। ये एहतराम था, ये तरबियत थी, ये गीरत थी। अंदलुस में बेटियां एक दूसरे को आड़ दिलाती थीं कि तुम्हारे भाई की तलवार को जंग लगा हुआ है, यानी वो जहाद पर नहीं जाता। घर के मर्दों को जहाद पर भेजने का जज्बा तभी सच्चा होता है जब औरत जहाद बिलनफ्स में शोहर का साथ दे। आज के दौर में हलाल रिस्क बकदर जरूरत कमाना भी जहाद है, मगर जब औलाद सिर्फ ये सीखे कि हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, चाहे कहीं से भी हो, तो फिर मुजाहिद कहां से पैदा होंगे। इस्मत खातून पहले सुल्तान नूरालदीन जंगी की जोजा थी। उनकी वफात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के औक़्द में आईं। कितनी खुश नसीब खातून थीं, इस्लाम के 2 अजीम सिपा सालारों की रिफाकत पाई। उन्होंने मदारिस बनवाए, खानकाहें तामीर करवाएं, तहज्जुद के लिए रात के आखिरी पहर तबल बजाने की रस्म जारी करवाई ताकि जो खुद न उठ सकें वो भी इबादत से महरूम न रहें। इतनी दाना थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे मशूरा लिया करते थे, क्योंकि जब औरत इल्म व फजल वाली हो, इबादत गुजार हो, सब्र व शक्र करने वाली हो, तो वो लाखों मर्दों से ज्यादा अक्लमंद होती है। ये थी इस्लाम की बावकार औरतें जो खुद पीछे रहकर कौमों को आगे बढ़ा देती थीं।